नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। स्क्रीन पर दिख रहे मैं रमेश गांधी प्रदेश की राजनीति के ताजा हालातों के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटा के कलेक्टर पीयूष सर। ये कांग्रेस पार्टी अनर्गल आरोप लगा रही है कि पक्षपात कर रहा है प्रशासन। नहीं, ऐसा कोई आरोप नहीं है, प्राउड ना है। आप भी थे वहाँ पे। बस इन्होंने इनफैक्ट रादर धन्यवाद ज्ञापन किया है कि एसआईआर में काफ़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से काम हुआ है और बिल्कुल आगे भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से ही एसआईआर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपना सांप्रदायिक एजेंडा पूरा करना चाहती है। सारे कलेक्टर्स परेशान है, सारे आरओ परेशान है, जिद पूर्वक। क्या आपको पता नहीं है, सारे अखबार रंगे पड़े, नाम काट दो लोगों के। वो कैथुन के चेयरमैन मेरे साथ है, दो बार भारत सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार दिया है, जिनको विदेश यात्राओं पर भेजा है, उनके कोटा देवरिया के काम के लिए उनके नाम को काटने की एप्लीकेशन दे दी। क्या नाम उनका? नसरुद्दीन जी, पालिका के चेयरमैन की। आप क्या परंपरा स्थापित करना चाहते हो इस मुल्क में? नेशनल अवार्डी व्यक्ति है, सरकार के खर्चे पर विदेश यात्राओं में, जिसके पास 20 साल का पासपोर्ट है। बिरला जी ने कह दिया काट दो नाम, एक विधानसभा में 10-10, 20-20 हजार नाम काट दो। क्या करना चाहते हो? और कल बड़े जोर से हम समाज से भी कर क्या दिया। अगले चुनाव में भी दम हो तो मोदी मंदिर की चादर ओढ़ने के बजाय कहना मेरे काम पर वोट दो। 10 साल में आए थे ना आप, तब मैं कह रहा था बिरला जी अपने काम पर वोट मांगिए। शब्द संतुलन नहीं है, 3 शब्द 3 लाइन बोल दे तो हवाइयां उड़ी है चेहरे की। अब आप लोग जबरदस्ती अपनी कलम से ही उनको विद्वान बनाते रहो तो बनाते रहो यार। ये तो टेंडर ले लिया आप लोगों ने, तो पत्रकारों पर हमला करना देगा। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज का लाइव कलेक्ट्रेट से। आज कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने वालों का तांता लगा रहा। आज सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की पूर्व विधायिका पूनम गोयल के नेतृत्व में कलेक्टर के समक्ष ही साइन किए गए हैं। खाली ज्ञापन था। रात गुंजल और उनके साथियों ने जिला कलेक्टर को एसआईआर में जो गड़बड़ियां हुई हैं, जो त्रुटियां हुई हैं, उसका ज्ञापन दिया। कलेक्टर के समक्ष ही साइन किए गए हैं। खाली ज्ञापन था। उन्होंने कलेक्टर के समक्ष ये भी आरोप लगाया कि मास्टर जी उर्फ हरि कृष्ण बिरला संसदीय कार्यालय में बुलाकर एक कर नाम कटवा रहे हैं। कैथून नगर पालिका के चेयरमैन का नाम कटवा दिया गया है। क्या कह रही हैं मैडम? ये मेरे खुद के बूथ की वोटर लिस्ट है। मेरा नाम बूथ 234 में है, जबकि जो मेरे एरिया के वोटर हैं वो आधे वोटर तो बूथ संख्या 231 में जोड़ दिए गए और आधे कुछ वोटर 234 में है, कुछ को 33 में कर दिया, कुछ को 34 में कर दिया, कुछ को किसी अन्य बूथों में डाल दिया। जब आपके साथ ऐसा हो रहा है तो अन्य वोटरों के साथ क्या हाल हो रहा होगा? इसलिए वहाँ के नेता क्यों नहीं जाग रहे कोटा की कांग्रेस के? अब कोई जागे नहीं जागे, हम तो जागरूक हैं। इसलिए आज मैं कलेक्टर साहब से भी मिलूंगी और एसडीएम साहब से भी मिलूंगी कि ये जो बूथों में मतदाताओं को जो छिन्न भिन्न करके और ये जो त्रुटियां की गई है मतदाता सूचियों में, इनमें सुधार किया जाए और सीक्वेंस के अनुसार वापस से इन मतदाता सूचियों को पुनः बनाया जाए। अगर उस पर जिला प्रशासन ने सख्त कदम नहीं उठाया और गलत लोगों के नाम काटे गए तो हम धरना दे देंगे कलेक्टर के बाहर बेबुनियादी। वहीं यूजीएससी को लेकर ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भुवनेश शर्मा चच्चू के नेतृत्व में भी कलेक्टर यूजीसी ने आपके नॉलेज में होगा सर वो कर दिया कि एसटी एससी ओबीसी कोई भी शिकायत करेगा तो जो है उसके खिलाफ उसकी कार्रवाई हो जाएगी और उसको कॉलेज से रजिस्ट्रेट कर देंगे। ये हमें आपस में इन लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। और जो कमेटी बनाई है उसमें सवर्ण को नहीं लिया, सवर्ण को नहीं लिया किसी को भी। यूजीसी कमीशन ने जो कमेटी बनाई है उसमें सवर्ण महिलाओं को तो लिया है, जनरल महिलाओं को, लेकिन सवर्ण को किसी को नहीं लिया। हम सब एक दायरे पर बैठते हैं और यहाँ भी अलग अलग
ज्यादा भी बांटने का काम कर रहे हैं। एजुकेशन ये है सर, अगर झूठी शिकायत किसी ने कर दी सवर्ण वो बच्चे के खिलाफ, तो उसका हम भविष्य ऐसा नहीं होना हम चाहिए। सब हिंदू एक हैं। हिंदुओं में जो बंटवारा ये हमारी भावना मतलब भाई हम एक तो रहना चाहिए। हिंदुओं में बंटवारा नहीं हो, हम सब हिंदू एक हैं, चाहे SC ST हो चाहे सवर्ण हो, सब एक हैं। ये उनमें बंटवारा नहीं इससे हो। बढ़ जाएंगे सर। कलेक्टर को ज्ञापन दिया। कुल मिलाकर आज ज्ञापन देने वालों का तांता लगा रहा